स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू को सुलाकर खुद भी सो जाती है। स्वीटी चिड़िया जैसे ही सोती है तो उसको एक सपना आता है और सपने में तुम बहुत अच्छी और नरम दिल चिड़िया हो। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो वो बेल उसको खाना देगी। और हाँ स्वीटी चिड़िया, ये बात जहन में रखना। कालू, तुमने सुना है कि मगरिब वाले जंगल में एक कद्दू की बेल है जो तमाम पक्षियों को मांगने पर खाना देती है। अरे शर्मीलो, ये क्या? मेरा शरीर तो हिल ही नहीं पा रहा। कालू कौवे, हाँ मैं भी नहीं हिल पा रही। जंगल में सूखे का समय चल रहा था। तमाम पक्षी बहुत परेशान थे। किसी भी पक्षी को कहीं से भी कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। हर पक्षी अपनी भरपूर मेहनत करता, कोशिश करता, लेकिन उसे कहीं भी कोई दाना ना मिल पाता। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसे कहीं से भी कोई दाना ना मिलता। आज स्वीटी चिड़िया के पास बस एक ही दाना था। वो बहुत उदास होकर अपने घोंसले में बैठी हुई थी। पिंकू बेटा, प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये दाना तुम खा लो। मेरे पास तो कोई दाना नहीं है और मैं भूखी ही सो जाऊंगी। बेटा, ये दाना तुम खा लो। मैं तो जैसे तैसे करके रात गुजार लूंगी, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। मामा, मुझे तो भूख ही नहीं है। आप ये दाना खा लीजिए और मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगा। बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ पेट भर के सोए और उसका बेटा भूखा सोए। वो दोनों माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है इतनी रात को? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है आप? स्वीटी चिड़िया, मैं हूँ। मैं मुसाफिर हूँ। मैं सफ़र में था कि रात हो गई। मेरे पास कोई दाना नहीं है, मेरी मदद करो। और स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मामा, ये दाना आप उस मुसाफिर अंकल को दे दीजिए। हम तो जैसे तैसे करके रात गुजार लेंगे, लेकिन वो तो मुसाफिर है ना, वो तो बहुत थकावट के साथ भूखा भी होगा, इसलिए हमें उसकी मदद करनी होगी। ये लीजिए, मेरे पास सिर्फ ये एक ही दाना था। मैं इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कीजिएगा, हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है। नन्ही चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ही भूखे हो, लेकिन यकीन मानो, जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला भी उनकी ही मदद करता है। तुम परेशान मत हो। और ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। और ऐसे ही रात हो जाती है। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू को सुलाकर खुद भी सो जाती है। स्वीटी चिड़िया जैसे ही सोती है तो उसको एक सपना आता है और सपने में वही मुसाफिर जो स्वीटी चिड़िया के घर पे आया, सपने में आकर उससे एक बात करता है। स्वीटी चिड़िया, तुम बहुत मेहनती हो। तुम बहुत अच्छी और नरम दिल चिड़िया हो। तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दाना था, जिससे मेरा दिल खुश हो गया। और हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मगरिब वाले जंगल में एक कद्दू की बेल है, और उस बेल को तुम जाकर अपनी सुरीली आवाज़ में अपना गीत सुनाओगी। और हाँ, जंगल का जो भी पक्षी भूखा होगा या जिसके पास दाना नहीं होगा, उस पक्षी को अपनी सुरीली आवाज़ से गीत सुनाएगा, तो वो बेल उसको खाना देगी। और हाँ स्वीटी चिड़िया, ये बात जहन में रखना कि जो पक्षी लालची होगा, वो बेल उसको ना तो दाना देगी, बल्कि उसको पत्थर का भी बना देगी। और फिर वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थी। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया सुबह सुबह उस बेल के पास जाती है और उसे अपना गीत सुनाती है और फिर उससे कहती है, बेल जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे चावल दे दीजिए। और फिर वो बेल स्वीटी चिड़िया से खुश होकर उसे
चावल दे देती है। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, चावल खाती है और पूरे जंगल में तमाम पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उस बेल के बारे में बता देती है। अरे वाह स्वीटी आपी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और फिर जंगल के तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया के साथ उस बेल से दाना लेकर खाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खबर चलती चलती शर्मीलो कवि और कालू कौवे तक पहुंच जाती है। कालू, तुमने सुना है कि मगरिब वाले जंगल में एक कद्दू की बेल है जो तमाम पक्षियों को मांगने पर खाना देती है। बदले में पक्षी उसे अपनी सुरीली आवाज़ में गीत सुनाते हैं। हाँ हाँ शर्मीलो, लेकिन उसे गीत सुनाना पड़ेगा। क्या मतलब कालू, क्या मैं नहीं सुना सकती उसको गीत? मैं भी सुना दूंगी। ठीक है शर्मीलो, सुना देना तुम भी गीत। और फिर कालू कौवा ऐसे सो जाता है। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया कालू कौवे और शर्मीलो के साथ और जंगल के तमाम बाकी पक्षियों के साथ उस बेल के पास जाती है। तमाम पक्षी बेल को अपना अपना गीत सुनाकर उससे अपना मनपसंद दाना ले लेते हैं। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि की बारी आती है। और फिर शर्मीलो कवि बेल को गीत सुनाती है और फिर शर्मीलो कवि का मनपसंद दाना भी उसे मिल जाता है। चलो पक्षियों, अब वापस चलते हैं। तुम सब जाओ, मुझे अपने मायके जाना है। मैं शाम तक वापस लौट आऊँगी जंगल में। और फिर तमाम पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, क्या ख्याल है? मेरा तो दिल कर रहा है कि हम बेल से सेब भी ले लें। मुझे बहुत पसंद है सेब। देख लो शर्मीलो, कहीं कुछ उल्ट ना हो जाए। अरे कालू, तुम भी बहुत डरते हो। और फिर शर्मीलो कवि बेल को दोबारा से गीत सुनाती है और उससे सेब मांगती है और वो बेल शर्मीलो को दोबारा से सेब दे देती है। अरे कालू, कल किसने देखी है? हम तो ऐसा करते हैं कि कल के लिए भी अपना दाना ले ही लेते हैं। और कालू, ऐसा करो कि इस बार तुम मांगो, ये अब तुम्हारी बारी है। शर्मीलो, देख लो, ज्यादा लालच करने पर कहीं कोई बुरा काम ही ना हो जाए हमारे साथ। अरे क्या हो गया है कालू, कुछ भी नहीं होता, तुम मांग कर तो देखो। और फिर कालू कौवा जैसे ही बेल को अपना गीत सुनाता है तो बजाय उन्हें फल मिलने के कालू कौवा और शर्मीलो कवि दोनों पत्थर के बन जाते हैं। अरे शर्मीलो, ये क्या? मेरा शरीर तो हिल ही नहीं पा रहा। कालू कौवे, हाँ मैं भी नहीं हिल पा रही, ये क्या हो गया हमारे साथ? शर्मीलो, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मत करो ऐसा। और फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और पूरी रात वो दोनों वहीं बेल के पास पत्थर के बने रहते हैं। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया तमाम पक्षियों के साथ जब बेल से दाना मांगने आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि कालू कौवा और शर्मीलो कवि दोनों पत्थर के बन चुके थे। अरे कौवे भैया, ये क्या? आप कल से यहीं ही हैं और क्या हुआ? आपका जिस्म हरकत क्यों नहीं कर रहा? चिड़िया दीदी, न जाने क्या हो गया है, हमने ज़्यादा ही लालच कर लिया और बेल दीदी ने हमें पत्थर का बना दिया है। चिड़िया दीदी प्लीज़ बेल से कहिए कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ी दिलवा दीजिए। चिड़िया दीदी, हम वादा करते हैं कि हम आइंदा कभी भी लालच नहीं करेंगे। और फिर स्वीटी चिड़िया बेल को अपनी सुरीली आवाज़ में गीत सुनाती है। और फिर स्वीटी चिड़िया बेल से कहती है, बेल जी, कालू कौवा और शर्मीलो कवि वादा कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए और वो बदले में कभी भी आपसे ज़्यादा लालच में आकर कुछ नहीं मांगेंगे। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि वापस अपनी असल हालत में आ जाते हैं और फिर से दाना लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।